बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द हाउसेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2,6 एंड 9,12 ऑन अ ग्रिड, फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट्स किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक ग्रिड है जिस पे दो फ्रेंड्स के जो हाउसेस हैं उनके हाउसेस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज ये गिवन दी हुई है और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रिड किसे कहते हैं। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा की हुई हैं ये वाली सारी, और फिर ये वर्टिकल लाइंस ड्रा कर दी है। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करने के बाद इस प्लेन में ये बॉक्सेस बन रहे हैं। ये जो बॉक्सेस बन रहे होते हैं या तो ये स्क्वायर होंगे या फिर ये रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, इनको ग्रिड कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रिड है उस पे उन टू फ्रेंड्स के हाउसेस हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक फ्रेंड का हाउस इस पॉइंट पे बन रहा है, इधर है, और जो सेकंड का हाउस है वो इस जगह पे बन रहा है। अब इनके दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। ये जो पॉइंट है फर्स्ट फ्रेंड का जो हाउस है इसके कोऑर्डिनेट्स ये गिवन दिए हुए हैं 2, 6, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे 2,6, और सेकंड फ्रेंड के हाउस के जो कोऑर्डिनेट्स ये गिवन दिए हुए 9, 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9, 12। अब ये जो दो पॉइंट्स बन रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। और जब भी ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज लिखी होती हैं तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स की होती है। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से दो ऑर्डर पेयर दिए होंगे यानी कि दो ब्रैकेटें होंगी तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू x1 और वाई की वैल्यू y1 होती है, और सेकंड ब्रैकेट में जो एक्स की वैल्यू होती है वो x2 की वैल्यू होती है और ये सेकंड वैल्यू y2 की वैल्यू होती है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में दो ब्रैकेट्स यानी कि दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ये x1 की वैल्यू y1 की, ये x2 की और ये y2 की वैल्यू है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे x1 के इक्वल में x1 की वैल्यू ये 2 दी हुई है, 2 लिख देंगे। y1 लिखेंगे, y1 के इक्वल में y1 की वैल्यू ये 6 दी हुई है, 6 लिख दिया है। उसके बाद फिर ये x2 की वैल्यू, x2 के इक्वल में 9 लिख दिया। y2 लिखेंगे, y2 के इक्वल में 12 दिया हुआ, इसको लिख देंगे। यानी कि ये x1 y1, ये x2 y2 की वैल्यूज दी हुई थी, ये लिख ली। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में इस x1 की जगह पर x1 की वैल्यू ये 2 दी हुई है तो इस x1 की जगह पर ये 2 पुट कर दिया। फिर माइनस x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 9 दी हुई है, ये 9 पुट कर दिया। प्लस इस y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 6 दी हुई है, ये 6 पुट कर दिया। माइनस y2 की जगह पर y2 की वैल्यू ये 12 दी हुई है तो ये 12 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 9 को माइनस किया -7, 6 में से 12 को माइनस किया -6 आ गया। फिर -7 का स्क्वायर 49 आ गया, 6 का स्क्वायर लिया 36 आ गया। फिर 49 को 36 में ऐड किया 85 आ गया। आप इधर तक भी लिख सकते हैं इसका आंसर। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आ रहा है 9.22, तो ये लिख दिया 9.22, ये इसका आंसर आ चुका है डिस्टेंस का। यानी कि उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर अ स्ट्रेट रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन that start at point 57 and ends at point 15.3. What are the coordinates of midpoints? यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक रेल है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं 5, 7, तो ये लिख लेंगे 5, 7। और फर्ज कर लें कि सपोज कर लें इस पॉइंट पे जाके ये एंड हो रही है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 15, 3, ये लिख लेंगे 15,3। और इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसका मिड ये पॉइंट बन रहा है,
इस जगह पे जो इसका मिड पॉइंट बन रहा है, यानी कि जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगे इस मिड पॉइंट की, वो हमने फाइंड करने हैं, यानी कि मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह फर्स्ट ब्रैकेट में जो एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू गिवन दी हुई है। तो ये लिख लिया, x1 लिख लिया, इक्वल में x1 की वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया। y1 लिखा, y1 की वैल्यू 7 दी हुई है, इक्वल में 7 लिख दिया। फिर x2 लिखेंगे, x2 के इक्वल में x2 की वैल्यू 15 दी हुई है, 15 लिख दिया। फिर y2 लिखेंगे, y2 के इक्वल में y2 की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 लिख दिया। यानी कि ब्रैकेट में पहली जो दो वैल्यूज हैं, ये x1 y1 की, ये x2 y2 की वैल्यूज गिवन दी हुई थी, ये लिख लिया। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने ना मिड पॉइंट्स के, इसका मतलब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में इस x1 की जगह पर x1 की वैल्यू है 5, ये 5 पुट कर दिया, प्लस x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 15 है, ये 15 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा था 2 लिख दिया, कोमा इस y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 7 है, ये 7 पुट कर दिया, प्लस y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 3 है, ये 3 पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा था 2 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 15 में 5 ऐड किया 20 आ गया, 7 में 3 ऐड किया 10 आ गया। फिर 20 को 2 पे डिवाइड किया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5। ये कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं इसके मिड पॉइंट के, यानी कि ये जो इसका मिड पॉइंट बन रहा था उसके कोऑर्डिनेट्स ही हैं 10 और 5, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10, 8 and 4, 3 on the grid. Calculate the straight line distance between the buildings. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वो बता रहा था कि ग्रिड है जहां पे 2 हाउसेस थे, सेम एज इट इज क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रिड है जहां पे 2 बिल्डिंग्स हैं। लेट्स सपोज कर लें कि ये कोई ग्रिड है, इस तरह से ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा कर ली, ये जो बॉक्सेस वगैरह बन जाते हैं इनको ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड में ना 2 बिल्डिंग्स हैं, सपोज कर लें कि एक बिल्डिंग इस जगह पे है और जो सेकंड बिल्डिंग है वो इस जगह पे है। अब इस फर्स्ट बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं 10 और 8, तो ये लिख लेंगे 10, 8। सेकंड बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो पॉइंट्स है वो ये दिए हुए हैं 4, 3, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे 4, 3। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रैकेट में ये x और y की वैल्यूज दी हुई है, ये x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू, ये x2 और y2 की वैल्यूज दी हुई है, इनको लिख लेंगे। ये लिख लिया x1 की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 लिख लिया, y1 की वैल्यू 8 दी हुई है, ये 8 लिख लिया। फिर x2 की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 लिख लिया, y2 की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 लिख लिया। यानी कि ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज गिवन दी हुई थी, ये लिख ली। उसके बाद इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में x1 की जगह पर x1 की वैल्यू ये 10 दी हुई है, तो इस x1 की जगह पर 10 पुट कर दिया, माइनस x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 4 दी हुई है, ये 4 पुट कर दिया, प्लस y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 पुट कर दिया, माइनस y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 पुट कर दिया। उसके बाद फिर इस 10 में से 4 को माइनस किया 6 आ गया, 8 में से 3 को माइनस किया 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ गया है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 36 में 25 को ऐड किया 61 आ गया। आप लोग इधर तक भी लिख सकते हो आंसर, या फिर कैलकुलेटर पे 61 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 7.81। क्या था ये, इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, a delivery driver needs to calculate the distance between delivery locations. One location is at 7:02 and other at 12:10. यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोई एक डिलीवरी ड्राइवर है और 2 लोकेशंस हैं। लेट्स सपोज एक लोकेशन ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 7, 2, तो ये लिख लेंगे 7, 2।
कोई अदर लोकेशन इस जगह पे दी हुई है, सपोज कर लें ये है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 12, 10। उस डिलीवरी ड्राइवर ने ना इन दोनों लोकेशंस के बिटवीन ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज लिख लेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में ये पहली वैल्यू x1 की, y1 की दी हुई है ये, और ये x2, y2 की वैल्यूज दी हुई है। x1 लिखेंगे इक्वल में x1 की वैल्यू 7 दी हुई है, 7 लिख लिया। y1 की वैल्यू 2 दी हुई है, y1 के इक्वल में 2 लिख लिया। x2 की वैल्यू 12 दी हुई है, x2 के इक्वल में 12 लिख लिया। y2 की वैल्यू 10 दी हुई है, y2 के इक्वल में 10 लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो लोकेशन के बिटवीन, तो इसलिए यहां पर ये डिस्टेंस का फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दी, माइनस x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 12 थी, 12 पुट कर दिया। y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 2 थी, 2 पुट कर दिया। y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 10 थी, 10 पुट कर दिया। 7 माइनस 12 माइनस 5 आ गया है। 2 में से 10 को माइनस किया, माइनस 8 आ गया। माइनस 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 8 का स्क्वायर 64 आ गया। 25 में 64 ऐड के 89 आ गया। 89 का स्क्वायर रूट लिया तो 9.43 आ गया। अब ये जो दो लोकेशंस थी इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 9.43 किलोमीटर है। ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स a 39 and point B is 913. What is the midpoint of the track? Let's suppose कोई ये एक पॉइंट A है और ये पॉइंट B दिया हुआ है। पॉइंट A से B तक रेस होगी और ये ट्रैक दिया हुआ है उसका। A के कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए 39, ये लिख लेंगे 3,9, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 913, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे 9,13। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो पॉइंट्स हैं इनका ये जो मिड पॉइंट बन रहा है, ये मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। यानी कि मिड पॉइंट में जो x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y की वैल्यूज हैं, वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज लिखेंगे। अब ब्रैकेट में जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है 3, ये x1 की वैल्यू है। x1 के इक्वल में 3 लिख लिया। y1 की वैल्यू 9 दी हुई है, y1 के इक्वल में 9 लिख लिया। x2 की वैल्यू 9 दी हुई है, 9 लिख लिया। y2 की वैल्यू 13 दी हुई है, 13 लिख दिया। उसके बाद ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला लिख लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, इसीलिए मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया। उसके बाद इस x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया। x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दिया। y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 9 थी, 9 पुट कर दिया। y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 13 है, 13 पुट कर दिया। 3 में 9 ऐड किया 12 आ गया है, और 9 में 13 ऐड किया 22 आ गया। 12 को 2 पे डिवाइड किया 6, 22 को 2 पे डिवाइड किया 11 आ गया है। ये मिड पॉइंट आ चुका है। यानी कि जो दो पॉइंट्स थे ना रेस की ट्रैक के, ये उसका मिड पॉइंट फाइंड करना था। ये मिड पॉइंट आ चुका है, यानी कि ये इसका आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर A 3, 4 एंड पॉइंट B 7, 10. फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द रोड। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये कोई रोड है और ये उसका पॉइंट A है और ये पॉइंट B दिया हुआ है। A और B के ये कोऑर्डिनेट्स भी गिवन दिए हुए हैं। A और B के दरमियान में जो इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह पहले x1, y1, x2, y2 की वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में जो x, y की वैल्यूज दी हुई, ये x1, y1 की वैल्यू है। x1 की वैल्यू 3 है तो x1 के इक्वल में 3 लिख दिया। y1 की वैल्यू 4 है तो y1 के इक्वल में 4 लिख दिया। फिर x2 की वैल्यू 7 थी, x2 के इक्वल में 7 लिख दिया, और y2 की वैल्यू 10 थी, y2 के इक्वल में 10 लिख दिया। फिर उसके बाद ये मिड पॉइंट का फार्मूला लिख लिया। x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 3 थी, 3 पुट कर दिया। x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 7 गिवन दी हुई है, 7 पुट कर दिया। y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 पुट कर दिया, और y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 10 गिवन दी हुई है, 10 पुट कर दिया। 3 में 7 ऐड किया 10 आ गया है, 4 में 10 ऐड किया 14 आ गया। 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7। ये मिड पॉइंट आ चुका है। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स दिए हुए थे रोड के, उसका ये जो मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट आ चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 है,
A ship navigating from port A located 12 degree 65 degree northwest to port B at 20 degree north and 45 degree west. If the ship travel along the shortest path on the surface on the earth, calculate the straight line distance between this point. यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई शिप नेविगेटिंग शिप है, अगर ये पॉइंट ये जो है पोर्ट ए है और ये पोर्ट बी है, इन पोर्ट ए और बी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं 12, 65, 20, 45 ये भी गिवन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दो पोर्ट्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले x1 के इक्वल में x1 की वैल्यू ये 12 दी हुई है, 12 पुट कर दिया, y1 की वैल्यू 65 दी हुई है, 65 लिख दिया, फिर x2 की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 लिख लिया, y2 की वैल्यू 45 दी हुई है, 45 लिख दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इसीलिए डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया। x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 12 डिग्री दी हुई है, ये 12 पुट कर दिया। x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 20 डिग्री दी हुई है, तो ये 20 डिग्री पुट कर दिया। y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 65 डिग्री दी हुई है, 65 पुट कर दिया और y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है, तो ये 45 डिग्री पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 12 में से 20 को माइनस किया, -8 डिग्री आ गया है, 65 में से 45 को माइनस किया, 20 डिग्री आ गया, फिर -8 का स्क्वायर लिया 64 और 20 का स्क्वायर लिया 400 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये 464 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 464 को इस तरह लिख लेना है 16 मल्टीप्लाई 29, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया है और 29 को स्क्वायर रूट में लिख दिया। आप इसे इधर तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आ रहा है 21.5 यूनिट, ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 है फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके कॉर्नर 0, 0, 0, 5, 8, 5 और 8, 0 दिए हुए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 0 दिया हुआ है, यहाँ पे ए लिख लेंगे 0, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 5, यहाँ पे बी लिख लेंगे 0, 5, थर्ड 8, 5 दिया हुआ था, सी लिख के 8, 5 लिख लिया, फोर्थ 8, 0 दिया हुआ था, डी लिख के 8, 0 लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यानी कि अब उसे कितना मटेरियल रिक्वायर होगा इस पेरीमीटर के फील्ड के लिए। इट्स मीन इस क्वेश्चन में हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि सबसे पहले हम इस पेरीमीटर की लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे, उसे फिर इस पेरीमीटर के फार्मूला इनपुट कर देंगे। ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ होती है, इसको शो करते हैं एल से, इसलिए यहाँ पे स्मॉल एल लिख दिया। फिर बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होता है ये इसकी होती है विड्थ, इसलिए यहाँ पे इसे डब्ल्यू लिखते हैं क्योंकि विड्थ को डब्ल्यू शो करते हैं। अब यहाँ पर पहले हम ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर हम उसे पेरीमीटर के फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि पॉइंट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ए बी लिख दिया और ये डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर आ रहा है ए बी, ये दो पॉइंट यूज करेंगे तो ये x1 y1 की वैल्यू और ये x2 y2 की वैल्यू बन जाएगी। x1 की वैल्यू 0 है, इस x1 की जगह पे 0 पुट कर दिया माइनस, और ये x2 की वैल्यू 0 है, इस x2 की जगह पर 0 पुट कर दिया। फिर ये y1 आ रहा है, y1 की वैल्यू ये 0 है, 0 पुट कर दिया। फिर ये y2 आ रहा है, y2 की वैल्यू ये 5 दी हुई है, तो इसकी जगह पर ये 5 पुट कर दिया। यानी कि ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू है x1 की, ये y1 की, ये जो 0 ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू दी हुई थी, इसको इस फार्मूले में पुट कर दिया। 0 से 0 को माइनस किया, 0 आ गया है, 0 - 5 आ गया है, 0 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर 25 आ गया, 0 में 25 ऐड किया 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आ चुका है, यानी कि जो 5 आया है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस को हमने यहाँ पे स्मॉल एल से शो किया हुआ है, ये इसकी लेंथ आ चुकी है, यानी कि स्मॉल एल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे।
बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो इसकी विड्थ है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू की। तो बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी लिख लेंगे और ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब बी और सी ये वाले दो पॉइंट यूज करेंगे। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 बन जाएगा और ये पॉइंट x2 y2 बन जाएगा। x1 की वैल्यू 0 दी हुई है तो इस x1 की जगह पे 0 पुट कर देंगे, माइनस x2 की वैल्यू ये 8 दी हुई है तो इस x2 की जगह पर 8 पुट कर देंगे और फिर ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर डाल दिया, प्लस y1 की जगह पर y1 की वैल्यू ये 5 दी हुई है, 5 पुट कर दिया, माइनस y2 की जगह पर y2 की वैल्यू भी 5 दी हुई है, 5 पुट कर दिया और ये स्क्वायर डाल दिया और फिर इस पे स्क्वायर रूट आ रहा है, इस पूरे पे स्क्वायर रूट भी डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्टेप मैंने लिखा था यहाँ पे नीट पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 में से 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पर -8 आ जाएगा, -8 का स्क्वायर, 5 में से 5 को माइनस किया 0 आ गया, 8 का स्क्वायर ये 64 आ गया है और 0 का स्क्वायर 0 आ गया है। 64 में 0 का ऐड किया 64 आ गया और 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8। अब ये बी सी डिस्टेंस आया है ना, अब इस डायग्राम में हमारे पास बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था वो इसकी विड्थ थी, यानी कि डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ था, यानी कि जो 8 है ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि इसकी विड्थ की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद फिर हम इसके पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला लिख लेंगे। पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस डब्ल्यू लिख लेंगे, यानी कि 2 लेंथ प्लस विड्थ। इस एल की जगह पर एल की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी 5, तो इस एल की जगह पर ये एल की वैल्यू 5 पुट कर दी, प्लस इस डब्ल्यू की जगह पर डब्ल्यू की वैल्यू ये 8 फाइंड की है तो इस डब्ल्यू की जगह पर ये इसकी वैल्यू 8 है, ये 8 पुट कर दिया। 5 में 8 प्लस किया 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, ये इसका पेरीमीटर आ चुका है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सिटीज। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिटी है एक्स और एक सेकंड सिटी है वाई और ये वाई पॉइंट है। इस एक्स सिटी के जो कोऑर्डिनेट्स है ये भी गिवन दिए हुए हैं, इस वाई सिटी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज भी गिवन दी हुई है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए इन दोनों सिटीज के बिटवीन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले x1 की वैल्यू, y1, x2, y2 की वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट 2 वैल्यूज दी हुई है x1 y1 की है, सेकंड ब्रैकेट में जो 2 वैल्यूज हैं वो x2 y2 की गिवन दी हुई है। x1 की वैल्यू 40 दी हुई है, x1 के इक्वल में 40 लिख लिया, y1 की वैल्यू 100 दी हुई है, y1 के इक्वल में 100 लिख लिया। x2 की वैल्यू 50 दी हुई है, x2 के इक्वल में 50 लिख लिया, y2 की वैल्यू 80 दी हुई है, y2 के इक्वल में 80 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इसीलिए डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 40 या 40 पुट कर दी, x2 की जगह पर x2 की वैल्यू 50 थी, 50 पुट कर दिया। y1 की जगह पर y1 की वैल्यू 100 है, 100 पुट कर दिया और y2 की जगह पर y2 की वैल्यू 80 पुट कर दी। 40 में से 50 को माइनस किया, -10 आ गया, 100 में से 80 माइनस किया 20, 10 का स्क्वायर लिया 100 आ गया और 20 का स्क्वायर 400 आ गया। 100 में 400 को ऐड किया तो 500 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 500 को हम इस तरह लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि जब 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया है और इस 5 को स्क्वायर रूट में लिख दिया। और जब आप इस सारे को कैलकुलेटर पे लिखोगे 10 इंटू स्क्वायर रूट 5 तो इसका आंसर आएगा 22.4। ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैंड सर्वायर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड with corners at A31, B36, C86 and D8,1. Calculate the perimeter. यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लेट्स सपोज ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, इसमें जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले 4, इनकी वैल्यूज भी गिवन दी हुई है। ये A कोऑर्डिनेट है, ये B है, ये C कोऑर्डिनेट और ये D कोऑर्डिनेट है और इन A, B, C, D कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज भी गिवन दी हुई है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर,
यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। एल लेंथ है इस रेक्टेंगल की और डब्ल्यू विड्थ है इस रेक्टेंगल की। अब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये इस रेक्टेंगल की लेंथ को शो कर रहा है और 20 पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इस रेक्टेंगुलर की विड्थ को शो कर रहा है। यानी कि पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम एल और डब्ल्यू की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। सबसे पहले हम ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसलिए ए बी लिख लिया और इक्वल में डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। अब ए और बी है ना यहाँ पे, तो इस ए और बी इन दो पॉइंट्स को यूज करेंगे। अब ये x1 y1 की वैल्यू और ये x2 y2 की वैल्यूज हैं, इन्हें इस फार्मूले में पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 3 है, x1 की जगह पे 3 पुट कर दिया और ये x2 की वैल्यू 3 थी, इस x2 की जगह पर 3 पुट कर दिया। y1 की वैल्यू 1 है, इस y1 की जगह पर 1 पुट कर दिया। y2 की वैल्यू 6 दी हुई है तो इस y2 की जगह पे 6 पुट कर दिया। यानी कि ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज थी, इन्हें इस फार्मूले में पुट कर दिया। 3 में 3 को माइनस किया 0 आ गया है, 1 में 6 माइनस किया -5 आ गया है। 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर 25 आ गया। 0 प्लस 25 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब ये जो 5 डिस्टेंस आया, ए बी डिस्टेंस आया है ना, यहाँ पर डायग्राम में ए से लेके बी तक का डिस्टेंस की लेंथ को शो कर रहा है, स्मॉल एल को, यानी कि इसकी लेंथ आ चुकी है, एल की वैल्यू आ चुकी है ये 5। अब हम बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ये वाले दो पॉइंट्स यूज करेंगे बी और सी। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 की वैल्यूज बन जाएंगी। अब ये बी सी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए बी सी लिख लिया, इक्वल में डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। ये x1 की वैल्यू 3 तो x1 की जगह पे 3 पुट कर दिया ये, y और x2 की वैल्यू 8 है तो इस x2 की जगह पे 8 पुट कर दिया। y1 की वैल्यू 6 है, ये इस y1 की जगह पे 6 पुट कर दिया और y2 की वैल्यू 6 दी हुई है तो इस y2 की जगह पे 6 पुट कर दिया। BC था ना ये, तो ये वाले दो पॉइंट यूज किए। ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज थी, इसे इस फार्मूले में पुट कर दिया। उसके बाद 3 में से 8 को माइनस किया -5 आ गया, 6 - 6 0 आ गया, -5 का स्क्वायर 25 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। 25 में 0 ऐड किया 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब ये बी सी डिस्टेंस की वैल्यू आई है ना, अब ये डायग्राम है हमारे पास, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था वो इसकी विड्थ यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू को शो कर रहा था, तो इक्वल में डब्ल्यू लिख लेंगे, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये पेरीमीटर का फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इस एल की जगह पर एल की वैल्यू 5 फाइंड की थी, 5 पुट कर दिया। इस डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू की वैल्यू 5 आई है, 5 पुट कर दिया। उसके बाद 5 में 5 प्लस किया 10 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, a landscaper need to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corner at the coordinates. यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी डी, उनकी वैल्यूज की बंदी हुई है। लेट्स सपोज ये ए है, ये बी कोऑर्डिनेट है, ये सी है और ये इसका डी कोऑर्डिनेट है और इनकी वैल्यूज ये गिवन दी हुई हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। फेंसिंग इज रिक्वायर्ड मीन ये जो गार्डन है इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। अब ये जो एल होता है इस पेरीमीटर के फार्मूले के अंदर, ये इसकी लेंथ को शो कर रहा होता है रेक्टेंगल की। अब ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ है और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये इसकी विड्थ है। अब पहले ये ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया और इसलिए इक्वल में ए बी लिख दिया। अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट आ रहा है ना, तो इस ए और बी पॉइंट को यूज करेंगे। ये x1 y1 ये x2 y2 की वैल्यूज है, इनको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 0 है, इस x1 की जगह पे 0 पुट कर दिया। x2 की वैल्यू 5 है, इस x2 की जगह पे 5 पुट कर दिया। y1 की वैल्यू 0 है, इस y1 की जगह पे 0 पुट कर दिया। y2 की वैल्यू 0 है तो इस y2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 में 5 माइनस किया -5 आ गया है, 0 - 0 0 आ गया है, -5 का स्क्वायर 25 आ गया और 0 का स्क्वायर 0 आ गया। 25 में 0 प्लस किया 25 और 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5।
अब ये जो हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस हाउस है उसको हमने स्मॉल एल से शो किया हुआ था। ये जो ए बी डिस्टेंस की वैल्यू आई है इसके इक्वल में हम स्मॉल एल लिख देंगे, यानी कि ये हमारे पास इसकी लेंथ यानी कि एल की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद अब हम इसका ये बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया, बी सी लिख लिया और इक्वल में डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है बी और सी, ये बी सी आ रहा है ना, तो ये बी और सी इन दो पॉइंट्स को यूज करेंगे। अब ये x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएंगे, तो इसीलिए इस x1 की जगह पर x1 की वैल्यू 5 है, इस x1 की जगह पे 5 पुट कर दिया। x2 की वैल्यू ये 5 है, इस x2 की जगह पे 5 पुट कर दिया। y1 की वैल्यू 0 है, इस y1 की जगह पे 0 पुट कर दिया। y2 की वैल्यू 3 है, इस y2 की जगह पे 3 पुट कर दिया। यानी कि ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 में 5 माइनस किया, 0 आ गया है, 0 माइनस 3 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 0 में 9 प्लस किया 9 और 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3। अभी हमने बी सी डिस्टेंस फाइंड किया है ना, अब इस डायग्राम में बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस था वो इस रेक्टेंगल की विड्थ यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू को शो कर रहा था। ये डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो ये लिख देंगे इक्वल में डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद फिर ये पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला लिख लिया 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। इस एल की जगह पर ये एल की वैल्यू हमने फाइंड की अभी 5, तो इस एल की जगह पर 5 पुट कर दिया, डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू की वैल्यू 3 पुट किया, ये पुट कर दिया। उसके बाद 5 में 3 प्लस किया 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ये इसका पैरामीटर आ चुका है, यानी कि ये इसका आंसर आ गया।